दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी पसंद आती है जो सीधे आपके अधिकारों और आपके भविष्य से जुड़ी होती है, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदस्य बने और इसे अपने परिवार व परिचितों तक अवश्य पहुंचाएं। आपका एक सहयोग कई लोगों की चिंता दूर कर सकता है। अब आइए उस विषय पर विस्तार से बात करते हैं जिसने पिछले कुछ समय में असंख्य लोगों के मन में डर और उलझन पैदा कर दी थी। नागरिकता को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थीं। कहीं यह कहा गया कि पुराने दस्तावेज ढूंढो, कहीं कहा गया कि यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को यह भी डर सता रहा था कि यदि उनका नाम किसी पुरानी मतदाता सूची में नहीं है तो उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है। इन सब अफवाहों के बीच सच्चाई क्या है, इसे शांत मन से समझना बहुत आवश्यक है। भारत में नागरिकता का आधार कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक स्थापित कानून से संचालित होता है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी कानून में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस परिस्थिति में कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा। हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी कानून की मूल भावना को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता के प्रश्न को लेकर अनावश्यक भय फैलाना उचित नहीं है और कानून में जो प्रावधान पहले से मौजूद है वही लागू रहेंगे। सबसे पहले उन लोगों की स्थिति समझिए जिनका जन्म 1987 से पहले भारत की भूमि पर हुआ। कानून की भाषा में यह वर्ग विशेष रूप से सुरक्षित है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म इस अवधि से पहले हुआ है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अनिवार्य रूप से कोई विशेष दस्तावेज प्रस्तुत करे। जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो, पुराना पासपोर्ट हो या ना हो, मतदाता पहचान पत्र हो या ना हो, केवल इस आधार पर उसकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उस समय भारत में जन्म लेना ही नागरिकता के लिए पर्याप्त आधार माना गया है। यह स्पष्टता उन बुजुर्गों के लिए विशेष राहत है जिनका जन्म घरों में हुआ था जब हर जगह जन्म का औपचारिक पंजीकरण सामान्य बात नहीं थी। अनेक परिवारों के कागज समय के साथ नष्ट हो गए। कई लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए और पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए। ऐसे लोगों के मन में यह आशंका थी कि कहीं से बासल कर दस्तावेजों की कमी उन्हें कठिनाई में न डाल दे। लेकिन कानून की मूल भावना यह है कि वास्तविक नागरिक को केवल कागज की कमी के कारण परेशान नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ। इस अवधि में नागरिकता का नियम थोड़ा भिन्न है पर जटिल नहीं है। इस वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र प्रमाण है। यदि किसी के पास विद्यालय का प्रमाण पत्र, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है जिसमें जन्मतिथि अंकित है तो वह भी मान्य हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने विद्यालय में पढ़ाई पूरी नहीं की या जिनके विद्यालय का रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में भी मार्ग बंद नहीं होता। माता या पिता का कोई भी वैध पहचान पत्र जैसे आधार, स्थायी खाता संख्या पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि परिवार भारतीय नागरिक है। कानून यह मानता है कि यदि माता या पिता भारतीय हैं तो निर्धारित अवधि में जन्मा उनका संतान भी नागरिक होगा। अब तीसरी श्रेणी की बात करें जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इस समय के बाद जन्म पंजीकरण की व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ हो चुकी थी। सामान्यतः इस वर्ग के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। आज अधिकांश जन्मों का पंजीकरण समय पर हो जाता है, इसलिए इस वर्ग के लोगों के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। यदि किसी कारणवश जन्म का पंजीकरण समय पर न हुआ हो तो निर्धारित विधि के अनुसार बाद में भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पूरे विषय का सार यह है कि नागरिकता केवल कागजों का मामला नहीं है, बल्कि यह कानून और संविधान से निर्धारित अधिकार है। किसी वास्तविक नागरिक को केवल इसलिए भयभीत नहीं किया जा सकता कि उसके पास दशकों पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है, न कि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी में डालना। इसलिए यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 1987 और 2004 के बीच जन्मे हैं तो माता या पिता की नागरिकता आपके लिए पर्याप्त आधार है
और यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो जन्म पंजीकरण और माता पिता की नागरिकता के दस्तावेज सामान्यतः पर्याप्त होते हैं। अफवाहों से बचना और सही जानकारी पर भरोसा करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जागरूक रहें, लेकिन बिना कारण भयभीत ना हो। अपने अधिकारों को समझें और दूसरों को भी सही तथ्य बताएं। यही सजग नागरिकता की पहचान है।